नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज शनिवार 2 अप्रैल 2022 है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। आज घट स्थापना की जाती है और इसी के साथ शुरू होगा 9 दिनों का व्रत। और हाँ, रमजान भी शुरू हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि इन्हीं दिनों ईसाइयों भी 40 दिन का व्रत रखते हैं, जिसे लेंट कहते हैं। विविधताओं में एकता है हिंद की विशेषता, यूं ही नहीं कहा जाता। आइए जानते हैं हमारे आज के अतिथि संपादक श्री राकेश अचल जी इस विषय पर संपादकीय में क्या लिख रहे हैं। संपादकीय का शीर्षक है नव संवत्सर और रमजान। आज से नव संवत्सर और रमजान एक साथ शुरू हो रहे हैं। अब ये संयोग है या साजिश, मैं नहीं जानता। इस संयोग के पीछे नेहरू जी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें पंचांग बनाना आता ही नहीं था। वे 5 वर्षीय योजनाएं बनाना जानते थे, जो आजकल के नेहरू नहीं जानते। बहरहाल, नव संवत्सर है तो आप अपने घर पर गुड़ी लगाइए, घट स्थापना कीजिए और बाकी लोगों को रमजान के रोजे रखने दीजिए। सब अपना अपना काम मन से करें, जो मुल्क की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मुल्क की प्रतिष्ठा सौहार्द से बढ़ती है, न कि बुलडोजर चलने से। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब लोकतंत्र में बुलडोजर को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। अरे भाई, प्रतिष्ठा करो तो आदि शक्ति रूप की करो। बुलडोजर सोजर कहाँ से आ गए बीच में? ये बुलडोजर खराब कानून और व्यवस्था को सुधारने के बजाय हमारी न्याय व्यवस्था की कनपटी पर रोज चपत जमा रहे हैं। बुलडोजर के आने के बाद लगता है कि हमारी सरकारों का भारत की न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रमान सर सीबीआई की गिरती साख से परेशान हैं। वे कहते हैं कि पहले पुलिस के पक्षपात से दुखी लोग अदालतों के पास मामलों की जांच सीबीआई से करने के आग्रह करने आते थे, किंतु अब लोग सीबीआई से कतराते हैं, क्योंकि सरकार ने एक निष्पक्ष और रसूखदार जांच एजेंसी को अपना तोता बना दिया। सब सीबीआई जैसी संस्थाओं का रसूख जाता रहेगा, तब आदमी इंसाफ के लिए कहां जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा देकर बताया था कि उनके पास 2 साल पहले तक लंबित मामलों की संख्या 9,797 थी। इनमें से 3,000 से अधिक मामले ऐसे थे जो 10 साल से भी ज्यादा लंबित थे। जाहिर है कि सीबीआई की दक्षता प्रभावित हो रही है। सीबीआई 65% से ज्यादा मामलों में आरोपियों को सजा दिला ही नहीं पाती। अब सीबीआई वालों का हिंदू मुसलमान तो होता नहीं, उनका काम तो संवैधानिक तरीके से चलता है, लेकिन कोई काम करने दे तब ना। आज मैं कुछ कुछ बहका बहका सा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि नव संवत्सर की बात करूंगा या रमजान की, सीबीआई की या सरकार की। एक की बात करता हूँ तो दूसरे खफा होने के खतरे हैं। हम मिलजुल कर रहने के हामी नहीं हैं। हम साफ तौर पर विभक्त दिखाई दे रहे हैं, यानी एक तरफ भक्त हैं तो दूसरी तरफ अभक्त हैं। देशभक्त कम ही हैं। जब देश और नेता एक हो जाए तो ये धर्म संकट पैदा होता ही है। हमारा अनुभव इस मामले में अच्छा नहीं है। देश में एक बार इंडिया इज इंदिरा हो चुका है, अब देश मोदी इज इंडिया हो रहा है। इंडिया इज इंडिया नहीं रह पाया, नहीं रह पा रहा, जबकि जरूरत इसी की है। बहरहाल, मजा तब आए जब रमजान पर मोदी हाउस में रोजा इफ्तार की पार्टियां होती दिखाई दें। लेकिन मन हंसिया और कर्म घटिया हो तो ख्वाब कभी साकार नहीं हो सकते। मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन उनका धर्म आड़े आ जाता है। वे हिंदू पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। वे जब सर जालीदार टोपी धारण नहीं कर सकते तो उनके यहाँ रोजा इफ्तार की कल्पना भी करना बेमानी है। देश से पहले धर्म के बारे में सोचने वाले आज के नेहरू नए साल में कुछ नया कर दिखाएं। नव संवत्सर और रमजान का संयोग मुझे तो बड़ा सुखद लगता है। ऐसे त्योहार आदमी को आदमी बनाने में मदद करते हैं। ऐसे त्योहार आदमी को आदमी बनाने में मदद करते हैं।
आज की सबसे बड़ी जरूरत आत्मीयत ही है, हिंदू मुसलमान नहीं। क्योंकि आज अकेले सीबीआई की साख ही खतरे में नहीं है, बल्कि इंसानियत की साख भी खतरे में है। आइए इसे मिलजुल कर बचाएं। बिना साख के न संस्था की पूछ परख होती है और न इंसान की। आज 2 अप्रैल है, एक नहीं, इसलिए ऊपर वाला सभी को सद्बुद्धि दे। हम सब बुलडोजर के सहारे नहीं, कानून और व्यवस्था के सहारे लोकतंत्र को, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेंगे। देश अगर तोड़फोड़ से बनता बिगड़ता तो फिर औरंगजेब भी कामयाब नहीं हो जाता। तोड़फोड़ से उसे कुछ भी हासिल नहीं है, हासिल निर्माण से होता है। निर्माण कीजिए, समाज में टूटते पुलों को जोड़िए, तभी नव दुर्गा उत्सव और रमजान की सार्थकता है। बाकी आप सब समझदार ही हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के संपादकीय राकेश अचल। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।